हाय दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारे देश की सियासत का काला सच है। भारतीय राजनीति में अपराधीकरण एक ऐसा मुद्दा जो हर समझदार इंसान के दिमाग में सवालों का तांडव मचा देता है। क्या आपके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि हमारे लोकतंत्र में आधे से ज्यादा नेता आपराधिक मामलों में क्यों फंसे हैं? सोचिए जरा, जिन लोगों को संसद में बैठकर कानून बनाना है वो खुद हत्यारे, लुटेरे और भ्रष्टाचारी निकलें, तो ये देश सचमुच लोकतंत्र है या अपराधियों का अड्डा बन गया है? ये सवाल कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, हर गली, हर घर, हर दिल तक पहुंचने वाली। तो चलिए इस गंदगी की जड़ें खोजते हैं। ये शुरू कहां से हुआ, क्यों हुआ और इसे होने क्यों दिया जा रहा है? मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, तथ्य, नाम, स्रोत, सब कुछ। क्योंकि ये सिर्फ एक समस्या नहीं, ये हमारे देश के भविष्य पर काला साया है जो हर दिन गहराता जा रहा है। तो दोस्तों, पहले कुछ सवालों पर गौर करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह सब कब शुरू हुआ? आजादी के बाद का वो सपनों का भारत कब अपराधियों के हवाले हो गया? आखिर इसकी शुरुआत का जिम्मेदार कौन है? क्या नेताओं ने सत्ता के लिए अपराधियों को गले लगाया या अपराधियों ने खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया? यह सब क्यों चल रहा है? क्या सरकार, कोर्ट और हम जनता इस गंदगी को देखकर भी चुप हैं या सब बिक चुके हैं? इसे रोक कौन रहा है? क्या कोई ताकतवर शख्स इन अपराधियों को बचाने में लगा है जो कानून को ठेंगा दिखा रहा है? और सबसे जरूरी, क्या हम चुप रहेंगे? क्या हमारी अगली पीढ़ियां भी इन गुंडों के आगे घुटने टेकेंगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। आजादी के बाद 50 और 60 का दशक, वो दौर जब राजनीति में सेवा और देशभक्ति का जज्बा था। नेता जनता के लिए लड़े, कुर्सी के लिए नहीं। लेकिन 70 का दशक आते आते तस्वीर बदल गई। आपातकाल 1975 से 77 का वो काला दौर, जब सत्ता को बाहुबल और धनबल की बैसाखी चाहिए थी। उस वक्त नेताओं ने अपराधियों को अपना हथियार बनाया, कहीं वोटरों को डराने के लिए, कहीं लालच देकर वोट खरीदने के लिए। फिर 80 और 90 का दशक आया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बाहुबली नेताओं का उदय हुआ। ये वो दौर था जब माफिया, गुंडे और हत्यारे खुद टिकट लेकर मैदान में कूद पड़े। धीरे धीरे ये लोग सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। आज हालत यह है कि संसद में इनकी फौज खड़ी है। यह कोई शुरुआत नहीं थी दोस्तों, ये एक साजिश थी जो अब देश को बर्बाद करने की कगार पर है। अब सवाल यह कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसके काले कारणों को समझते हैं। सत्ता की भूख, चुनाव जीतना हर हाल में जरूरी हो गया। अपराधी इसमें एक्सपर्ट थे। पैसा लाओ, गुंडागर्दी करो, वोट पक्का। कानून का ढोंग, कोर्ट में केस 15 से 20 साल तक लटकते हैं। अपराधी या तो सजा से पहले मर जाता है या बच निकलता है। पार्टियों का लालच, राजनीतिक दल जीत के लिए इतने नीचे गिर गए कि अपराधियों को टिकट देना उनकी रणनीति बन गई। जनता की बेबसी, गरीबी, अशिक्षा और डर ने लोगों को इन बाहुबलियों का गुलाम बना दिया। वोट लेते हैं और फिर जनता को कुचलते हैं। ये कारण सिस्टम की सड़ांध को बयान करते हैं दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब चल क्यों रहा है? ये दिल को चीरने वाला सवाल है। सरकारें बदलती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, कोर्ट में सुनवाई चलती है, फिर भी ये गंदगी खत्म क्यों नहीं होती? सच सुनिए, सत्ता में बैठे लोग ही इसे हवा दे रहे हैं। अपराधी नेता पार्टियों के लिए काला धन लाते हैं, उनके गुंडे वोटरों को कंट्रोल करते हैं। कोर्ट ने 2002 में एडीआर केस में कहा, आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करो। लेकिन क्या हुआ? बस कागजी कार्रवाई और ढीलापन। चुनाव आयोग चेतावनी देता है पर सख्त कदम जीरो। और हम जनता या तो डरते हैं या थक चुके हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें सब जीतते हैं सिवाय देश के। तो क्या यह साजिश नहीं है दोस्तों? अब कुछ ठोस तथ्य और नाम देखते हैं ताकि आपको साफ पता चले कि हालात कितने गंभीर हैं। एक, लालू प्रसाद यादव केस, चारा घोटाला। 1990 के दशक में 950 करोड़ की लूट। क्या हुआ? 2013 में 5 साल की सजा, फिर जमानत। 2025 तक मामले लटके हैं। स्रोत 23 अक्टूबर 2021 को न्यूज 18 इंडिया में यह आर्टिकल छपा था। एक्स पर @टाइम्स नाउ ने 10 फरवरी 2025 को अपडेट दिया। बात गरीबों का मसीहा बनकर चारा चुराया, आज भी सजा से बचा हुआ है।
2. राहुल गांधी, केस नेशनल हेराल्ड, 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का इल्जाम। क्या हुआ? 2015 से कोर्ट में, अभी तक फैसला जीरो। स्रोत 8 दिसंबर 2015 को नवभारत टाइम्स में यह आर्टिकल छपा था। एक्स पर @सुब्रमण्यन स्वामी ने 15 जनवरी 2025 को अपडेट दिया। बात बड़े लोग, बड़ी लूट और कानून बस तमाशा देखता है। अमित शाह, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर 2005 का मामला, 2014 में बरी हुए और अब देश के गृह मंत्री हैं। 9 जुलाई 2014 को बीबीसी हिंदी में यह आर्टिकल छपा था। कोर्ट ऑर्डर 30 दिसंबर 2014 को आया। सत्ता मिली, सबूत गायब, अब वही देश की सुरक्षा संभाल रहे हैं। उमा भारती, बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 का मामला, 2020 में बरी हुई। 6 दिसंबर 2018 को आज तक में यह आर्टिकल छपा था। फैसला 30 सितंबर 2020 को आया। हिंसा फैलाई पर सजा से बच निकली। आनंद मोहन सिंह, केस डीएम हत्याकांड, 1994 में अफसर की हत्या। क्या हुआ? उम्र कैद हुई, 2023 में रिहा। स्रोत 25 सितंबर 2020 को आज तक में यह आर्टिकल छपा था। रिहाई 27 अप्रैल 2023 को हुई। अफसर मारा, हत्यारा आजाद, कानून की हार। सामान्य तथ्य 46% सांसदों पर केस, 31% पर गंभीर अपराध। स्रोत एडीआर की रिपोर्ट 18 फरवरी 2025 को एक्स पर @shell_95 ने शेयर की। संसद अब अपराधियों की बारात बन गई है। तो दोस्तों, 23 फरवरी 2025 तक यही हाल है। भारतीय राजनीति एक नाटक बन चुकी है। अपराधी हीरो, जनता मजबूर दर्शक। यह सत्ता की साजिश से शुरू हुआ, लालच से बढ़ा और हमारी चुप्पी से चल रहा है। सारे स्रोत मैंने आपको दे दिए, सब सच है। अब सवाल यह है, क्या आपके मन में सवाल उठता है या आप भी इस सन्नाटे का हिस्सा बन गए हैं? सोचिए, क्योंकि जवाब आप ही को देना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते।